नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ यानी कई खबरें, न केवल एक खबरें बल्कि हम लाते हैं मुंबई और आसपास के इलाकों की सच्ची और सटीक खबरें। आज बात करते हैं खबरों में सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे के सीएम का जो सस्पेंस था अब समाप्त होता नजर आ रहा है। आगामी 21 मई को विधान परिषद के चुनाव होने हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे विधान परिषद में भाग लेकर अभी मुख्यमंत्री के पद पर कायम रह सकते हैं, यानी विधानमंडल का सदस्य बन सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं अनिल परब की, जो परिवहन मंत्री है। उन्होंने साफ तौर पर मुंबई और आसपास के इलाकों में फंसे लोगों के लिए आह्वान किया है कि अपना पूरा ब्यौरा स्थानीय पुलिस स्टेशन में दे और साथ में अपने किसी भी तरह से कोरोना वायरस पीड़ित न होने का प्रमाण भी दें, जिसके बाद आप पहुंच सकते हैं अपने घर तक सही सलामत और सुरक्षित। चुनाव आयोग ने राज्य में विधान परिषद चुनाव कराने का फैसला कर लिया है। चुनाव आयोग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक राज्य की 9 सीटों पर अब 21 मई को चुनाव होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा अब पूरी तरह समाप्त होता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने राज्य में विधान परिषद चुनाव कराने का फैसला पूरी तरह से कर लिया है। आयोग की ओर से अधिसूचना जारी दी गई है, जिसके अनुसार राज्य की 9 सीटों पर अब 21 मई को चुनाव होंगे। राज्यपाल के अनुसार राज्य में मौजूदा संकट कम होता देखते हुए विधान परिषद की सीटों पर चुनाव का ऐलान जल्द से जल्द हो, जो पिछले 24 अप्रैल से खाली है। बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव कराया जाए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उद्धव ठाकरे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपना पक्ष रखा और कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को बंद लफ्ज़ों में ही उन्होंने अपना समर्थन दिया है। अब माना ये जा रहा है कि आने वाले विधान परिषद में उद्धव ठाकरे को विधानमंडल का सदस्य चुनकर महाराष्ट्र में लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रखा जा सकता है। मुबारक शेख, मुंबई सहारा न्यूज़। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनकी सूचना के अनुसार आज परराज्यों में जाने वाले लोगों के लिए जो यहां पर अटके हुए हैं महाराष्ट्र में, उनको जाने के लिए सहूलत दी है। 1000 के ग्रुप बना के या अपने अपने ग्रुप बना के वो ग्रुप लीडर के पास में उनका फॉर्म भर के देना है, जिसमें उनको खुद का नाम लिखना है, जिस राज्य में उनको जाना है, जहां पर उनका गांव में है वहां का एड्रेस लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है और उसके साथ में आधार कार्ड देना है, एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना है कि मुझे कोई लक्षण दिख नहीं रहे, इतना सर्टिफिकेट देने के बाद में लोकल पुलिस स्टेशन में वो जमा करना है। फिर वो जो लिस्ट है हम उस राज्य में भेजेंगे और उस राज्य का एनओसी आने के बाद में यहां के लोगों को वहां भेजने की व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए ट्रेन हम तैयार कर रहे हैं, तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम ट्रेन भेजेंगे। महाराष्ट्र के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं बसों की, तो 25-25 के ग्रुप बना के लोकल पुलिस स्टेशन में इसी फॉर्मेट में दे के हम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बताएंगे और उस हिसाब से ये जो आज से महाराष्ट्र के बाहर जाने वाले और महाराष्ट्र के अंदर घूमने वाले इन लोगों की व्यवस्था होगी। सिर्फ एक ही है, मुंबई एमएमआर रीजन, पुणे पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका, नागपुर, यहाँ पर जो प्रतिबंधित क्षेत्र है यहाँ के लोगों को कहीं हिलने नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो लोग हैं उनकी पूरी सावधानता बरस के हम पिछले दिनों अर्नब गोस्वामी के खिलाफ देश भर में कई एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के आदेश जारी कर रखे हैं। लेकिन उनकी याचिका को लेकर मुंबई हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों का ये मानना है कि कानूनी तकनीकी वजह से अब उनकी याचिका खारिज हो सकती है, यानी अगर उनकी याचिका खारिज हुई तो उन्हें जेल का खतरा हो सकता है। आइए देखिए एक खास रिपोर्ट कि ये जो अर्नब गोस्वामी की जो पिटीशन है मेरे सामने, इसमें टोटल 7 रिस्पोंडेंट बनाए। नंबर 1 है यूनियन ऑफ इंडिया, नंबर 2 स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, नंबर 2 स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, नंबर 3 स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़,
नंबर 4 स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, नंबर 5 स्टेट ऑफ राजस्थान, नंबर 6 स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड और 7वां है स्टेट ऑफ तेलंगाना। इसमें किधर भी जो पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर है वो पुलिस स्टेशन को पार्टी नहीं किया है। जिन्होंने वो एफआईआर रजिस्टर किया, जो याचिक जिनके तकरार पे जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट है उनको पार्टी नहीं किया है। और किधर भी प्रेयर क्लॉज में, ना पिटीशन में ना इंटरिम एप्लीकेशन में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन स्टे करो ऐसा प्रेयर किधर भी कोई भी प्रेयर क्लॉज में, ना पिटीशन में ना इंटरिम एप्लीकेशन में नहीं है। तो ऐसी हालात में नॉर्मली कोर्ट पहले ऑर्डर करती है कि ओरिजिनल कंप्लेनेंट को पार्टी करो। कम से कम ओरिजिनल कंप्लेनेंट या जो पुलिस स्टेशन में वो एफआईआर रजिस्टर्ड है वो पुलिस स्टेशन का कहना मानती है। और जिसमें जब प्रेयर स्टे का नहीं होता है तो नॉर्मली हम लोग जब कोर्ट में अपेयर होते हैं तो हमको बोला जाता है कि देयर इज नो प्रेयर, और हमको वो जो प्रेयर नहीं होती वो कभी ग्रांट नहीं होती है। इसमें स्टे का प्रेयर किधर भी नहीं है पूरे पिटीशन में और इंटरव्यू एप्लीकेशन में। तो मैं समझता हूं कि ये पिटीशन में जो स्टे ग्रांट हुआ है इन्वेस्टिगेशन पे वो अगले तारीख पे उठना चाहिए और ये पिटीशन डिसमिस होना चाहिए, क्योंकि इसमें ओरिजिनल कंप्लेनेंट को और पुलिस स्टेशन को पार्टी बनाया नहीं है और प्रेयर क्लॉज डिफेक्टिव है। ये 3 ग्राउंड के ऊपर ये पिटीशन मेरे हिसाब से पहले तारीख को ही डिसमिस होना चाहिए था। लेकिन अगर सरकार की तरफ से अगर आर्गुमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ होगा तो अगले तारीख पे सरकार की तरफ से अगर अच्छा प्रॉपर आर्गुमेंट होगा तो मुझे लगता है कि पिटीशन डिसमिस हो जाएगी। महाराष्ट्र सहित पूरे देश भर में कोरोना वायरस की जंग लगातार जारी है, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र से एक खबर सामने ये आ रही है कि 82 साल की एक अज्जी यानी काकूबाई अब पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल से घर पहुंची है, जिसका बड़े पैमाने पर लोगों ने स्वागत किया। और इस पूरे मामले में मुख्य बात यह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर इनको बधाई भी दी है। देखिए इसकी एक खास झलक। इकडे या पुढे चाल. मुंबई सहारा न्यूज़ की बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आपको हमारी वीडियो या हमारी खबरें पसंद आए तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने इलाके में या आसपास किसी भी तरह से कोई शिकायत या समस्या हो तो आप हमें ईमेल पर लिख भेजिए। आपके पास में कोई समाज से जुड़ी वीडियो हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी खबरों को प्राथमिकता से अपने चैनल में दिखाएंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।